आप सभी को नमस्कार। मैं आज तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने अनुभव की है। मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, मुझे बोलने लायक बनाया है। तो मेरे गुरु ने मुझे हमेशा एक ही बात समझाई कि सच बोलो। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है या गलत लग रहा है, जो कुछ भी है तुम सच बोलो, सामने वाले को बताओ। अगर वो गलत कर रहा है तो उसके मुंह पर कहो, वाह वाह मत करो। अगर मुंह पे नहीं कहोगे तो वो अपने अंदर सुधार नहीं लाएगा। तो मैंने काफ़ी अनुभव किया है कि शिक्षा का सब वाह वाह कर रहे हैं, सबको पढ़ना चाहिए, पर इसके पहलू होते हैं कुछ। तो पहलुओं को मैंने संज्ञान में रख के जब महसूस किया तो मैंने फिर लिखा। तो मैंने क्या लिखा, तो प्रश्नवाचक कविताएं हैं मेरी। कविता क्या है तो मैं कहता हूँ, बड़ी बातें थोड़े शब्दों में बयां कर रहा हूँ। मन में मेरे उठता एक सवाल, मन में मेरे उठता है एक सवाल, कह दूं तो कहीं करा ना दे ये बवाल। डरता हूँ बुद्धिमान लोगों से, कहीं करना दे मुझे हलाल। ना पूछूं तो होता है बड़ा मलाल, ना पूछूं तो होता है बड़ा मलाल कि आखिर कहाँ से मिली है इन्हें ऐसी शिक्षा। आखिर कहाँ से मिली है इन्हें ऐसी शिक्षा, अधिकारी बनकर बैठा है और मांग रहा है भिक्षा। तू कितना है पढ़ा लिखा, तेरे चरित्र में साफ साफ है दिखता कि तू बात बात पर है बिकता। गलती नहीं तेरी, गलती नहीं तेरी, उस शिक्षा का सारा प्रभाव है। तेरी बुद्धि में भरा हुआ सारा तेरे गुरु का भाव है। हम पढ़ते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए। मैं देखता हूँ जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो कुछ बन गए पढ़ लिख के, वही लोग दहेज ले रहे हैं, मांग करते हैं, परेशान करते हैं। कहते हैं कि हम फलाने विभाग में अधिकारी बनकर बैठे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मैंने देखा सरकारी नौकरी वालों को और अधिकारी को भीख मांगते हैं लोगों से, रिश्वत लेते हैं, एक साइन के भी पैसे लगते हैं। तो वो सीखा हुआ फिर उन्होंने कुछ सीखा नहीं है। शिक्षा का सही महत्व यह है, जो हम सीख रहे हैं उसे निजी जीवन में उतारें। चाहे हमने एक शब्द सीखा है, ढकोचले नहीं बिल्कुल भी। तो आगे मैंने लिखा, देखकर ऐसी हालत, जब सब जगह की हालत ऐसी है तो देखकर ऐसी हालत, मैंने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी अब आप मुझे ऐसे ना पढ़ो। कामयाबी अगर इसे कहते हैं तो इस कामयाबी की लाइनों में मुझे ना लगाओ, क्योंकि वहाँ पर सब मेरे जैसे हैं। यही किताब तो पढ़ के गए हैं सब, क्योंकि वहाँ पर सब मेरे जैसे हैं, हर बात में लगते पैसे हैं। अब तो लगता है गुरुजी मुझको आप और हम भी कठपुतली के जैसे हैं। जैसा तुमने चाहा गुरुजी हम चलते बिल्कुल वैसे हैं। जैसा तुमने चाहा गुरुजी हम चलते बिल्कुल वैसे हैं। शायद तुम्हें भी कहीं ना कहीं इस बात के मिलते पैसे। सबने यहाँ सबको बहकाया है, अपना मतलब सीधा कर फिर मूर्ख हमें बनाया है। अब तक गुरुजी तुमने मुझे पीट पीट कर पढ़ाया है, अपना और मेरा अस्तित्व कभी तुमने नहीं समझाया। कभी स्कूल में तो कभी ट्यूशन में तुमने मुझे पढ़ाया है, तुमने हमेशा दाम कमाया है। अगर गुरुजी तुम्हें मुझे पढ़ाना है तो कुछ ऐसा पढ़ाओ, इतने सालों का खुद का तजुर्बा होगा, केवल मुझे वो बतलाओ। अपने गुरु से तुमने क्या सीखा है, केवल मुझे वो लिखवाओ। चुप क्यों हो गुरुजी? अच्छा चलो छोड़ो, जिस विषय के आप विशेषज्ञ हैं उस विषय की अपनी खुद की बनाई कोई परिभाषा तो बतलाओ। मैं जब भी पढ़ता हूँ 10वीं में 12वीं में, सारी परिभाषाएं अंग्रेजों ने दे रखी हैं। ये जो पीएचडी करे फिर रहे हैं, इनका अपना है क्या? भाई कोई विशेषज्ञ है या नहीं है? भारतीय इतिहास के बारे में, भारत की चीज़ों के बारे में हमेशा विदेशी क्यों बता रहे हैं? इसमें बदलाव करो। काफ़ी सब कुछ चीज़ जब बदल गई तो इसमें बदलाव करो, अपना कुछ डालो, ताकि हम भारत की में रहकर भारतीयों को ही पढ़ें। विदेशियों से हमारा कोई मतलब नहीं। विशेषज्ञ बनो, ऐसा नहीं कि बस पैसे कमाने। मैंने देखा कि मास्टर तो बनना चाह रहे हैं सरकारी, और जितने भी सरकारी मास्टर हैं सबकी औलाद पढ़ रही है प्राइवेट में। क्यों भाई? तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है? तुम अच्छा नहीं पढ़ाते? तो आगे है कि मेरे प्रश्नों का दो उत्तर, क्योंकि मैं बच्चा हूं, मैं अपने गुरु से सवाल जवाब कर रहा हूं। तो मेरे प्रश्नों का दो उत्तर, और गुरुजी मुझे हराओ, अपनी ज्ञान की ज्योति से मेरी जिज्ञासा को बुझाओ। गुरुजी आज आप मुझे बंद किताब से पढ़ाओ। मेरे प्रश्नों का दो उत्तर और मुझे हराओ, अपनी ज्ञान की ज्योति से मेरी जिज्ञासा को बुझाओ, फिर मुझे मूर्ख कहकर अपनी कक्षा से भगाओ या फिर मुझे मुर्गा बनाओ। गुरुजी आज आप मुझे बंद किताब से पढ़ाओ। बंद किताब से पढ़ा के देखो, तुम्हें 15 साल का तजुर्बा है, मैं तो तुम्हारे तजुर्बे को जब मानूं, तुम तीसरे पाठ का नाम बताओ और बिना किताब बंद करके हेडिंग लिखवाओ। किताब खोल के तो मैं भी पढ़ा दूंगा, मैं भी किसी स्कूल में चला जाऊंगा। इसकी डिग्री को क्या जरूरत?
भाई साबित कैसे हो कि तुम पढ़े लिखे हो? एक प्रश्न और रखता हूं मैं, एक प्रश्न और रखता हूं, क्यों अब गलियां सूनी सूनी हैं? क्यों अब गलियां सूनी सूनी है? क्यों अब कोई बच्चा नहीं खेलता? क्यों इतनी सी उम्र में इतना सा बालक तनाव है झेलता? क्यों अब किसी को शर्म हया नहीं? इंसानों में इंसानियत और प्यार में मिलती वफा नहीं? खुद पर जो बीतता इस चीज का क्यों अब कोई गवाह नहीं? इन सब पर होने वाला मुझे कारण बतलाओ, आखिर हो रहा है इन सब चीजों पर ऐसा क्या प्रभाव? गुरुजी आज आप मुझे बंद किताब से पढ़ाओ, गुरुजी आज आप मुझे बंद किताब से पढ़ाओ। ये कविता मैंने लिखी है बुद्धिवान और बुद्धिमानों के लिए। तो बुद्धिवान जो हैं वो अपना चुप हैं, जो बुद्धिमान हैं ये लोग ज़्यादा पाँव पीटते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं। कहते हैं ये टीचर लोग कि पढ़ लिख के डॉक्टर बनो। तो मैंने अनुभव करके देखा है, मैं गया हूँ डॉक्टर को, काफ़ी डॉक्टर को मैंने देखा है, डॉक्टर कम ठेकेदार ज़्यादा हो रहे हैं। अगर इस चीज़ को शिक्षा कहते हैं तो मैं गर्व करता हूँ कि मैं शिक्षित नहीं हूँ। कहते हैं पढ़ लिख के इंजीनियर बनो, मैंने देखी है इंजीनियरों की हालत। इंजीनियर जो हैं मजदूरों की मजदूरी खा गए। अगर इस चीज़ को शिक्षा कहते हैं तो मैं गर्व करता हूँ कि मैं शिक्षित नहीं हूँ। ये जितने भी बड़े लोग हैं सिवाय गरीबों को सटकने के कुछ नहीं करते। कहते हैं कि अगर दूसरे को सटक कर अपना पेट भरना है तो मैं गर्व करता हूँ कि मैं भूखा ही सही हूँ, मेरे बस की किसी को लूटना नहीं। मेरे बस की किसी को लूटकर अपना पेट भरना नहीं, क्योंकि मैं शिक्षित नहीं हूँ। अगर मैं पढ़ लेता तो मैं कहीं ना कहीं आंकड़े फिट करता दूसरे का बेवकूफ़ बनाने के लिए। गुरुजी कहते थे मेरे कि अक्लमंद की खुराक बेवकूफ़, अक्लमंद आदमी हमेशा अपनी खुराक जो है बेवकूफ़ लोगों को बनाता है। तो मैंने वैज्ञानिकों के ऊपर लिखा है, क्यों तू बार बार चांद पर जा रहा है, खाम खा के पैसे गवा रहा है, जनता का पैसा खर्च हो रहा है और इतिहास के पन्नों में नाम तेरा आ रहा है? बच्चा तेरा नाम याद कर करके फेल हो रहा है। अगर तुझे जाना है तो एक बार सूरज पे जा, अपनी खोज की फिर मुझे वास्तविकता बता। वहां नहीं जाने का, क्यों? वहां मर जाएगा ना, वहां चोचला चलने का नहीं ना तेरा, वहां नहीं चलने का तेरा चोचला, चांद भी चलेगा क्योंकि जाने लायक है ना तू वहां। क्यों तू बार बार चांद पर जा रहा है, खाम खा के पैसे गवा रहा है, जनता का पैसा खर्च हो रहा है, इतिहास के पन्नों में नाम तेरा आ रहा है। अगर तुझे जाना है तो एक बार सूरज पे जा, अपनी खोज की फिर मुझे वास्तविकता बता। माना तू है अक्लमंद मेरे भाई, पर हमें भी तो बेवकूफ ना बना। अगर तुझे कुछ करके दिखाना है तो कुछ ऐसा करके दिखा, पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी की वायु को प्रदूषण से मुक्त करके दिखा, इस जल को शुद्ध करके दिखा। तो मंगल पर तो पेड़ ढूंढ रहा, जहां पेड़ है इन्हें बचा ले। मंगल पर पानी ढूंढ रहा, जहां पानी है इसे देख ले। कैंसर हो रहा है, यहाँ लोग मर रहे हैं। जहां से तू अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ा रहा है, तूने यहाँ के लिए क्या किया है? कहते हैं बड़े बड़े प्रवचन देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अबे भ्रूण हत्या करने की मशीनें मैंने थोड़ी ना बनाई हैं, मशीनें तूने बनाई है। इनाम लेने तो बहुत गया, भाई जिम्मेदारी उठाए, होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी किस पे है? ये जो मशीनें तूने बनाई हैं इनसे होने वाली जो आपदाएं हैं इसका कारण तू है। तू फांसी पर क्यों नहीं टंगता? नहीं, इनाम चाहिए तुझे बस। भड़ास है, सच कहने की हिम्मत रखता हूँ, लोगों को बुरी लगती है पर मैं सच बोलता हूँ। देखता हूँ सीखता हूँ, अगर किसी में दम है तो मेरे से सवाल जवाब आके कर सकता है। मैंने बदलते हुए लोगों को देखा है, इसलिए सच कहने की हिम्मत रखता हूँ। मेरे सामने बहुत लोग बदल चुके हैं। बस हो गई।